हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड है। और कंप्यूटर फंडामेंटल या कंप्यूटर बेसिक आपके एसआई एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ सीजीपीएफ के बहुत सारे एग्ज़ाम में कंप्यूटर फंडामेंटल से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। आपके एसआई एग्ज़ाम में 15 नंबर का जो है पूछा जा रहा है। हालांकि एसआई एग्ज़ाम में डिटेल सिलेबस नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि 12 तक का जो कंप्यूटर का फंडामेंटल है वो पूछा जाएगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि कंप्यूटर फंडामेंटल और कंप्यूटर बेसिक के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, ऐसा मुझे लगता है। तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल के जितना भी सिलेबस आता है वो पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हैं यहाँ पर हम लोग समझते हैं, सबसे पहला चीज़ समझते हैं डेटा, है ना। डेटा क्या है ना। डेटा या हिंदी में जिसको आंकड़ा बोलते हैं, है ना। तो डेटा मतलब सिंपल सा यदि मैं आपको बोलूं तो कंप्यूटर में जो भी आप रखते हैं, जो डिजिटल रूप में होता है, किसी रूप में होता है, उसे हम डेटा कहते हैं। कंप्यूटर को जो भी देते हैं या कंप्यूटर में जो भी आप रखते हैं वो डेटा है। और जो डेटा आपको दिखाई देता है वो किस रूप में होता है ना। या तो वो टेक्स्ट के रूप में होता है, या तो वो इमेज के रूप में होता है, या तो वो वीडियो के रूप में होता है, या वो ऑडियो के रूप में होता है। आपको जो दिखाई देता है ना, आप जो देख पाते हैं। तो डेटा का मतलब आपको जो दिखता है वही समझिए आप, है ना। डेटा का मतलब जब भी मैं डेटा डेटा कहूँगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो, है ना। ये आपके हिसाब से, लेकिन जो कंप्यूटर में स्टोर होता है वो तो फिर बाइनरी में स्टोर होता है। लेकिन आपके हिसाब से ये कितने रूप में होते हैं, टेक्स्ट के रूप में हो सकते हैं, इमेज के रूप में हो सकते हैं, वीडियो ऑडियो के रूप में हो सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, डेटा है, ठीक है। तो कंप्यूटर या सिस्टम का यूज़ हम डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा में प्रोसेसिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर को जो भी देते हैं या कंप्यूटर में जो भी हम इनपुट कराते हैं, जो भी देते हैं, वो क्या कहलाता है, डेटा। डेटा मीन्स टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ये आपको समझना है। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है क्या है, इंफॉर्मेशन। इसको भी समझ लीजिए, है ना। इंफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है, सूचना, है ना। तो जो डेटा है जो आप कंप्यूटर में इनपुट किए हैं या कंप्यूटर में स्टोर किए हैं, तो उस डेटा में से जो काम का डेटा है वो इन्फॉर्मेशन है ना। जिसका एक मतलब होता है, जिसका एक मतलब हो, जो मीनिंगफुल हो, है ना, जो वो क्या है, इन्फॉर्मेशन है। ऐसा होता है ना कि डेटा तो बहुत सारा होगा, उसमें से जो आपके काम का है वही इन्फॉर्मेशन है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने बहुत सारा फ़ोटो क्लिक किया, उसमें से आपके काम का 5 का निकला और 5 सब बेकार है, तो फिर उसका तो कोई मतलब नहीं, उसको आप डिलीट ही करेंगे, है ना। तो डेटा मतलब सब कुछ, मतलब जो इन्फॉर्मेशन बनता है वो किससे होता है, डेटा से ही होता है ना। तो हर इन्फॉर्मेशन एक डेटा होता है, हर इन्फॉर्मेशन एक डेटा होता है, लेकिन प्रत्येक डेटा इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा, है ना। हर इन्फॉर्मेशन एक डेटा होता है, लेकिन प्रत्येक डेटा इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर है, बात समझ में आया, है ना। तो ये दो चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वो क्या है, कंप्यूटर क्या है ना। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक्चुअली में डेटा के ऊपर ही काम होता है कंप्यूटर पे, है ना। डेटा के ऊपर ही काम होता है। डेटा के ऊपर काम होना मतलब उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग होना। क्या होना, प्रोसेसिंग होना। प्रोसेसिंग होना मतलब कुछ काम होना, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने एक फ़ोटो खींचा, कैमरे से फ़ोटो खींचने के बाद मान लीजिए आपको फ़ोटो को थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाना है, उसको क्रॉप करना है, या उसकी साइज कम ज़्यादा करना है। तो ये जो काम है उसको हम क्या कहेंगे, प्रोसेसिंग। आपने फ़ोटो क्लिक किया, फ़ोटो क्लिक करने के बाद आप उसको कंप्यूटर में लेके जाएंगे, तो कंप्यूटर में लेके जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा।
आप कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करेंगे, जो इमेज फॉर्मेट में है, इमेज है, उसको आपने डेटा को इनपुट किया। डेटा इनपुट करने के बाद उस इमेज में आप काम करेंगे, उसका साइज बढ़ाएंगे, घटाएंगे, उसमें ब्राइटनेस कम करेंगे, कम ज़्यादा करेंगे। तो वो जो प्रक्रिया है वो सब करेंगे, वो क्या कहलाएगा? प्रोसेसिंग कहलाएगा। प्रोसेसिंग करने के बाद जो फाइनल इमेज जो आपको दिखेगा, है ना, तो जो परिणाम दिखेगा वो क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाएगा, है ना। तो कंप्यूटर के प्रमुख रूप से जो काम करने का जो तरीका है वो इसी तरीके से है। पहले इनपुट करता है, फिर उसमें प्रोसेसिंग होता है और फिर आउटपुट करता है। ठीक है, तो कुल मिला के यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो क्या इनपुट होता है, तो सिंपल सा है, डेटा इनपुट होता है। आपने इमेज क्या है? एक डेटा है। आपने डेटा को क्या किया? इनपुट कराया। इनपुट कराने के बाद आपने प्रोसेसिंग किया। किस पर प्रोसेसिंग किया? डेटा पर ही आपने प्रोसेसिंग किया ना, जो डेटा था, इमेज था, उस पर ही प्रोसेसिंग किया। प्रोसेसिंग करने के बाद जो फाइनल आया वो भी तो एक प्रकार का डेटा है। डेटा क्या हुआ? आउटपुट हुआ। समझ में आया? तो सिंपल सा आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि कंप्यूटर एक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है ना, जो सबसे पहले आपको उस डेटा को कंप्यूटर में क्या कराना पड़ता है? इनपुट कराना पड़ता है। इनपुट कराने के बाद प्रोसेसिंग होता है और प्रोसेसिंग के बाद फिर क्या होता है? आउटपुट होता है। तो मुख्य रूप से कंप्यूटर के प्रमुख भाग कहें तो इनपुट है, फिर प्रोसेसिंग वाला भाग है और फिर क्या है? आउटपुट है। ये तीनों चीज़ होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इन चीज़ों को हम लोग और आगे समझेंगे, इनपुट, आउटपुट, ये सारा चीज़। तो कंप्यूटर किस पर काम करता है? डेटा के ऊपर काम करता है, डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करता है। क्लियर है? आगे हम लोग समझ लेते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं, जो एग्जाम में पूछ सकता है ना। तो 4-5 विशेषताएं हैं, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। पहली विशेषता है यहाँ पर स्पीड, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? गति, है ना। दूसरी है हाई स्टोरेज कैपेसिटी, पहले भी पढ़े होंगे तो अच्छी बात है। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, उच्च संग्रहण क्षमता। ठीक है, और जो तीसरा है, एक तो स्पीड, गति, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, तीसरा है यहाँ पर एक्यूरेसी, है ना। एक्यूरेसी की स्पेलिंग देख लेना, एक्यूरेसी, है ना, इसको बोलते हैं शुद्धता। और चौथा है, समझेंगे, एक बार लिख लेता हूँ मैं, है ना, डेलीजेंस, डेलीजेंस या डेलीजेंसी है, इसको भी स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना, है ना, डेलीजेंस। और पांचवा है वर्सेटाइलिटी, सार्वभौमिकता। तो ये प्रमुख 5 गुण आपको याद रखना है। एक एक चीज़ समझ लेते हैं। स्पीड, कंप्यूटर में कार्य करने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ गति के साथ काम करता है। ठीक है, नैनो सेकंड के अंदर जो परिणाम है उसको बता देता है, तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, ये तो सबको याद रहता है। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी, डेटा को स्टोर, बहुत अधिक मात्रा में आप डेटा को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। तीसरा वाला आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, वो चीज़ तो याद रहेगा, शुद्धता। शुद्धता मतलब क्या होता है? ये कभी भी गलत आंसर नहीं देता है, एक्यूरेट मान देता है ना, एक्यूरेट मान देता है, 100% ये एक्यूरेट मान देता है। लेकिन याद रखिएगा, जो इनपुट करने, जो डेटा आपने इनपुट किया, यदि डेटा इनपुट करने में गलती होगा तो फिर परिणाम तो सही नहीं आएगा ना। यदि जो यूज़र है वो डेटा को इनपुट करने में गलती करेगा तो फिर एक्यूरेट मान नहीं आएगा। तो इसमें एक चीज़ कहा गया है जिसको बोलते हैं हम लोग गीगो, है ना, ये एग्जाम में आता है। गीगो मीन्स होता है गार्बेज इन, यदि कचरा डालोगे गार्बेज आउट, गीगो मतलब गार्बेज इन, गार्बेज आउट। तो ये याद रखना है। इसका संबंध किससे है? एक्यूरेसी से। कई बार एग्जाम में सीजीबी आप उनके एग्जाम में पूछा है ना। डेलीजेंस मतलब होता है कर्मठता, है ना। कर्मठता मतलब बिना थके जो है, एक बार आप काम शुरू कर देते हैं वो तो वैसे ही काम करते रहता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कर्मठता। वर्सेटाइलिटी, इसका हिंदी में मतलब होता है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता को जब आप संधि विच्छेद करोगे या इसका अर्थ समझने का प्रयास करोगे तो इसका मतलब होता है सर्व, मतलब सभी में भूमिका। तो कंप्यूटर की जो भूमिका है वो हर फील्ड में है, चिकित्सा है, रक्षा है ना, हर फील्ड में इसका यूज़ हो रहा है। तो इसका जो एक गुण है वो क्या है? वर्सेटिलिटी, है ना।
तो इस तरीके से इसके 5 गुण आपको याद रखना है या 5 विशेषताएं इसका याद रखना है। स्पीड, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस, वर्सेटाइलिटी, है ना। तो ये 5 गुण आपको क्या करना है, याद रखना है। इसकी जो सीमाएं हैं उसको भी याद रख लीजिए। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, है ना, ये इसके पास स्वयं का कोई आईक्यू नहीं है ना, कोई बुद्धि नहीं है कि वो खुद सोच सके, समझ सके। जो भी प्रोग्राम किया गया रहता है उतना ही जो है वो काम करता है, ठीक है। ये खुद अपने आप को अपने आप रक्षा नहीं कर सकता है, ये, है ना, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है ना, क्योंकि वो मशीन है, ठीक है। इसके अलावा भी आप करना चाहें कि सॉफ्टवेयर की सीमा ही कंप्यूटर की सीमा है, मतलब उसमें जो सॉफ्टवेयर होगा वो उतना ही काम करेगा, उससे ज़्यादा काम नहीं करेगा। चौथा आप बोल सकते हैं हार्डवेयर की सीमा ही कंप्यूटर की सीमा है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर की सीमाएं होंगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर हो गया। अगला फिर मैं अगला चैप्टर बताऊंगा मैं, है ना। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, है ना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।